फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। ठीक है, तो जैसे कि हमने क्लासिकल मॉडल ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट किया था, ठीक है, तो उसके अंदर हमने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी किया था, लेकिन वहां हमने काफी शॉर्ट में किया था और मैंने कहा था कि हम इस पे एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में। ठीक है, तो हमारी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एक तो दी थी फिशर ने, ठीक है, और एक उसके बाद दी थी कैम्ब्रिज ने, ठीक है, जो बेसिकली हम क्लासिकल मॉडल के अंदर जो आती हैं। ठीक है, सो हम आज डिस्कस करेंगे फिशर की क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एंड कल हम करेंगे कैम्ब्रिज की क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। और कैम्ब्रिज क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी करने के लिए फिशर की क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी आनी जरूरी है, क्योंकि अगर हमको ये आती है तो उसको समझना ईजी हो जाता है। ठीक है, सो बेसिकली जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है, तो ये कितने दी थी, फिशर ने दी थी। ठीक है, तो फिशर ने देखा था कि 16th सेंचुरी के अराउंड की कुछ कॉइन्स आ रहे थे जिनकी वजह से क्या है जो है प्राइसेस बढ़ते जा रहे थे, इन्फ्लेशन हो रहा था उनके कंट्री के अंदर। तो उन्होंने देखा कि जैसे जैसे मनी की सप्लाई बढ़ रही है वैसे वैसे प्राइसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है, और उसके बेसिस पे जो है ये थ्योरी आई थी। तो फिशर के अकॉर्डिंग ये थ्योरी क्या कहती है, फिशर के अकॉर्डिंग ये थ्योरी थी कि मनी जो सप्लाई होती है, ठीक है, मनी सप्लाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है, टू द प्राइस इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो मनी सप्लाई जो है हमारी वो प्रोपोर्शनल होती है किससे, प्राइसेस से। ठीक है, और कैसे प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो डायरेक्ट रिलेशन होता है मनी सप्लाई और प्राइसेस में। देखो ये तो बहुत नॉर्मल सी सिचुएशन है। अगर मनी सप्लाई बढ़ जाती है, मनी सप्लाई का क्या मतलब है कि इकोनॉमी में लोगों के हाथ में पैसा है। ठीक है, तो जब लोगों के हाथ में पैसा है तो वो क्या करते हैं, उस पैसे को खर्च करेंगे ऑब्वियसली, और जब उस पैसे को खर्च करेंगे तो वो कुछ डिमांड करेंगे, और जब लोग डिमांड करेंगे तो सप्लाई तो लिमिटेड है ना, तो प्राइसेस तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा था, लेकिन इसको इक्वेशन के थ्रू दिखाया था, वो अब हम इक्वेशन भी देखेंगे। सो अकॉर्डिंग टू फिशर क्या था कि मनी सप्लाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइसेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, अब ये वैल्यू ऑफ मनी का यहाँ पे बेसिकली मतलब क्या है, तो देखो वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू देखो एक तो होती है वैल्यू जो हम कोई किसी चीज की प्राइस पे कर रहे हैं, ठीक है, हमने इसको प्राइस पे किया, लेकिन एक वैल्यू जो हम उस चीज पे पुट अप करते हैं कि हम उसको कितनी वैल्यू दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, जब हम हमारे पेरेंट्स हैं, बड़े हैं हमसे, वो हमको बोलते हैं कि जब हम छोटे बच्चे थे तो 1 रुपए की इतनी टॉफी आ जाती थी। ठीक है, सो उस टाइम बेसिकली क्या था, उस टाइम जो है ना वैल्यू मनी की ज्यादा होती थी, काइंड ऑफ 1 रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा थी। लेकिन आज के टाइम में 1 रुपए की वैल्यू कुछ भी नहीं है। ठीक है, आज के 1 लाख रुपए उस टाइम के 10,000 रुपए के ऑलमोस्ट इक्वल है। तो ये बताता है कि जैसे ही मनी सप्लाई बढ़ती है तो प्राइसेस बढ़ते हैं। ठीक है, और जो वैल्यू होती है ना मनी की वो कम हो जाती है। ठीक है, जैसे ही मनी सप्लाई बढ़ती है प्राइसेस बढ़ते हैं, लेकिन मनी की वैल्यू कम हो जाती है। जैसे कि हमारे हमारे पेरेंट्स बताते हैं कि हम अपने टाइम में कुछ भी सामान लेते थे, ठीक है, तो वो सस्ता होता था क्योंकि उस टाइम मनी सप्लाई कम थी, लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं होता था। ठीक है, मुश्किल से लोगों के पास 150 के नोट जेब में होते थे, आजकल 500 का नोट हर किसी की जेब में मिल जाएगा। ठीक है, तो उस टाइम वैल्यू ऑफ मनी ज्यादा थी और प्राइसेस कम थे। ठीक है, लेकिन अब जैसे जैसे मनी सप्लाई बढ़ती जाती है प्राइसेस बढ़ते हैं और वैल्यू ऑफ मनी कम होने लगती है। वैल्यू ऑफ मनी मतलब हम क्या वैल्यू प्लेस करते हैं एक मनी के ऊपर। ठीक है, सो वो होता है हमारा वैल्यू ऑफ मनी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, और उसके बाद अब हम फिशर की क्वांटिटी थ्योरी को डिस्कस करने से पहले इसकी कुछ अजम्पशंस देखते हैं, लेकिन एज सच अजम्पशंस पे आने से पहले, ठीक है, मैं आपको फिशर की जो इन्होंने इक्वेशन दी थी, ठीक है, जिसको इन्होंने इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज भी बोला था, तो हम लोग वो देखेंगे। देखो वैसे तो हमें बाद में देखनी चाहिए अजम्पशन के, लेकिन जो अजम्पशन है वो हम उसी के बेस पे बना रहे हैं, उसी इक्वेशन की। तो पहले हम इक्वेशन देखेंगे, इक्वेशन को समझेंगे डिटेल में बाद में, ताकि हम अजम्पशंस कर सके, इसलिए आपको थोड़ा सा आइडिया हो। ठीक है, सो फिशर ने जो इक्वेशन दी थी जिसको हमने इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज भी बोला, ठीक है, वो इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज फिशर ने क्या दी थी, वो थी mv इज इक्वल टू pt। ठीक है, mv इज इक्वल टू pt। सो बेसिकली यहां पर m का मतलब क्या है, सो m डिपेक्ट करता है क्वांटिटी ऑफ मनी को, कि कितनी मनी है। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मनी कितनी है। ठीक है, देन v वेलोसिटी ऑफ मनी,
ठीक है। जैसे कि हम यहाँ टी से बात करें तो हम इसको वी टी ऐसे भी डिनोट करते हैं, वेलोसिटी ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है। सो ये वेलोसिटी को डिनोट करता है। इसका मतलब क्या है कि हाउ मच टाइम मनी चेंजेस हैंड, या हाउ रेगुलरली, हाउ रैपिडली, लाइक कितनी बार हमारी जो मनी है वो हैंड चेंज कर दिया, चेंजेस हैंड, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक 10 रुपए है, ठीक है। मैंने वो 10 रुपए का सामान, सपोज ये मार्कर मैंने 10 रुपए में एक शॉपकीपर से खरीदा, ठीक है। अब वही शॉपकीपर ने 10 रुपए आगे में भी एक होलसेलर से को दे दिए, ठीक है। होलसेलर ने वो आगे मैन्युफैक्चरर को 10 रुपए, तो वो जो 10 रुपए का नोट था वो कितनी बार घुमा, 4 बार वो सर्कुलेशन में आया। सो ये होती है वेलोसिटी, कितनी बार उस मनी ने चेंज किया, ठीक है, कितने हैंड्स उस मनी ने चेंज किए, ठीक है। P एज नो वी ऑल नो प्राइस, P प्राइस को शो करता है, और T हमारा क्या शो करेगा, ट्रांजैक्शंस, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस, कि हम लोग कितनी ट्रांजैक्शंस करते हैं, 1 2 3 4 कितनी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। जैसे मैंने एक मार्कर खरीदा, एक मैंने ड्रेस खरीद ली, तो मैंने 2 ट्रांजैक्शंस की, कितने रुपए की वो दैट्स अ डिफरेंट कंसेप्ट, लेकिन कितनी ट्रांजैक्शन की दैट डिनोटेड बाय T, मतलब कि वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन। सो ये थी जो इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज दी थी, इसको हम समझेंगे तो बाद में, लेकिन ये मैंने इसलिए लिखी ताकि हम अजम्पशंस को अच्छे से डिस्कस कर सकें, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं अजम्पशंस को। तो इसी बेसिस के ऊपर उन्होंने कुछ अजम्पशंस ली थी आइवन फिशर ने। सो बेसिकली उन्होंने क्या क्या अजम्पशंस ली थी, तो अजम्पशंस के अंदर उन्होंने लिया कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग अजम्पशंस के अंदर कि हमारी जो ये है वेलोसिटी ऑफ मनी, ठीक है, वेलोसिटी v इज कांस्टेंट, v क्या होने वाला है इकोनॉमी में, कांस्टेंट होगा। सिमिलरली t इज कांस्टेंट, जो हमारी ट्रांजैक्शन है वो भी कैसी है, वो भी बिल्कुल कांस्टेंट है, ठीक है। थर्ड उन्होंने ली कि हम लोग लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये जो इक्वेशन है, ये जो काम करेगी, ठीक है, वो लॉन्ग रन के अंदर काम करेगी, ठीक है। सो यहाँ पर v को उन्होंने कांस्टेंट लिया, t को कांस्टेंट लिया, और ये कहा कि लॉन्ग रन में ये हमारी काम करेगी, ठीक है। और इन्होंने क्या असम्पशन ली कि फुल एम्प्लॉयमेंट है, फुल एम्प्लॉयमेंट इज देयर, ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। और उन्होंने क्या लिया कि जो मनी की सप्लाई है, ठीक है, मनी की जो सप्लाई है वो गिवन है, ठीक है, मनी की सप्लाई लाइक कांस्टेंट है, ठीक है, मनी की सप्लाई में कोई चेंज नहीं आ सकता, MS इज कांस्टेंट, मनी की सप्लाई क्या है, कांस्टेंट। भाई RBI ने जितनी मनी निकाल दी, ठीक है, मनी की सप्लाई कैसी होगी, कांस्टेंट हो गई, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, ठीक है। और हम एक और चीज लिख सकते हैं, मनी डिमांड, ठीक है, मनी डिमांड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू, मनी की जो डिमांड है हमारी वो डायरेक्टली किससे लाइक एक तरह से रिलेट कर रही है, वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस से, या हम सिंपली कह सकते हैं MD इज द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस। सो इसका क्या मतलब है, देखो वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन, ये हमें क्या दिखा रहा था, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन। जैसे मैंने एक ड्रेस ली, ठीक है, और मैंने एक मार्कर लिया, सो मेरी ट्रांजैक्शन कितनी हुई, ट्रांजैक्शन, तो मेरी ट्रांजैक्शन कितनी हुई, 2, ट्रांजैक्शन कितनी हुई मेरी 2, ठीक है। लेकिन वैल्यू क्या है इन ट्रांजैक्शंस की, मान लो मैंने ये जो ड्रेस ली ये 500 के लिए, मार्कर मैंने लिए 20 के, तो मेरी वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन कितनी है, वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन, तो वो मेरी कितनी होगी 520। सो ये बताया कि जो मनी की डिमांड है वो डिपेंड करती है वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन में, आप कितने रुपए की ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ठीक है, उस पर डिपेंड करती है। क्योंकि हम मनी की डिमांड क्यों करेंगे, हमें पैसा क्यों चाहिए, ठीक है, हमें पैसा क्यों चाहिए, हमें क्योंकि हम कुछ खरीदना चाह रहे हैं, ठीक है। ये फिशर ने एक और चीज हम लाइक अजम्पशन में ले सकते हैं कि फिशर ने सिर्फ ये माना था कि मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और हम सिर्फ जो है इसको कुछ परचेज ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए ही मनी को यूज करेंगे, ठीक है। हम मनी को सेविंग के लिए, मनी को इन्वेस्टमेंट के लिए हम यूज नहीं कर रहे, ठीक है। ये उन्होंने पहले ही कह दिया कि हम मनी की डिमांड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सामान खरीदने के लिए, ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए। मनी इज जस्ट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, आप मनी स्टोर करने के लिए, अपने पास रखने के लिए डिमांड नहीं कर रही है, उन्होंने पहले ही अजम्पशन ले ली थी, ठीक है। तो ये उन्होंने कुछ अजम्पशंस ली। एक और हम कह सकते हैं कि प्राइस इज अ पैसिव फैक्टर, ये भी एक और अजम्पशन ली
कि प्राइस जो है ना वो अपने आप चेंज नहीं होगा, प्राइस डिपेंड करता है मनी की सप्लाई पे। ये भी उन्होंने असम्पशन ली कि प्राइस अगर चेंज होगा तो वो चेंज होगा मनी की सप्लाई में चेंज आने की वजह से, अपने आप प्राइस चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारी कुछ असम्पशंस थी जो कि फिशर ने ली। तो क्या कि उन्होंने वी को कांस्टेंट रखा, ट्रांजैक्शंस को कांस्टेंट रखा। बात किसकी की? लॉन्ग रन की। शॉर्ट रन में ये एप्लीकेबल नहीं है। मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। उन्होंने कहा कि मनी को आप स्टोर करके नहीं रख सकते। आप मनी की डिमांड इसलिए नहीं करोगे कि आपको अपने पास रखना है या आपको बैंक में डालना है। आप मनी की डिमांड करो जस्ट फॉर द ट्रांजैक्शन पर्पस, कि आपको कुछ खरीदना है, दैट्स इट। ठीक है, और उन्होंने कहा कि फुल एम्प्लॉयमेंट होगी तभी, क्योंकि फिशर की क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कहाँ काम करती है? क्लासिकल मॉडल में। और क्लासिकल मॉडल हमने डिस्कस किया वो बात ही फुल एम्प्लॉयमेंट पे करता है। ठीक है, मनी की सप्लाई कैसी है? कॉन्स्टेंट है। आरबीआई ने जो मनी की सप्लाई दे दी वो दे दी, ठीक है, वो तो चेंज नहीं हो सकती। और एमडी यानी कि मनी की डिमांड, ठीक है, एमडी मीन्स मेरा मतलब मनी की डिमांड। तो मनी की जो डिमांड है वो डायरेक्टली रिलेट करती है वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन से। आपको जितना पैसा लाइक ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए चाहिए उतनी आप मनी डिमांड कर रहे हो। ये उन्होंने असम्पशन ली कि जितना आपको खर्च करना है उतना ही आप मनी की डिमांड कर रहे हो। सिंपल, बिल्कुल। ठीक है, तो ये उन्होंने कुछ असम्पशंस ली थी। तो अब हम आते हैं फॉर्मली उनकी इस इक्वेशन के ऊपर। ठीक है, इस इक्वेशन को समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हमारी असम्पशंस थी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। और यही असम्पशंस आपको लग रही होंगी कुछ अजीब है भाई, ठीक है, और यही इसके क्रिटिसिज्म भी हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब उनकी जो इक्वेशन है वो क्या कहती है? एम वी इज इक्वल टू पी टी, यानी कि क्वांटिटी ऑफ मनी मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी इज इक्वल टू में वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, और ये वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन हमारे लिए एक तरह से क्या है? मनी की डिमांड है। ठीक है, हम क्या है? ये मनी की डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मनी कि आरबीआई ने कितनी क्वांटिटी ऑफ मनी, आरबीआई ने कितनी क्वांटिटी ऑफ मनी रिलीज किया। देखो सपोज आरबीआई ने 200 रुपए, ठीक है, निकाले। ठीक है, 200 रुपए निकाले और वो जो 200 रुपए वो 4 लोगों से ट्रांसफर हुए। ठीक है, 4 बार वो लाइक ट्रांसफर हुए, मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 4 टाइम्स। वो 200 रुपए 4 बार हैंड चेंज करे तो मनी की सप्लाई हमारी कितनी होने वाली है? 200 इंटू में वेलोसिटी, यानी कि मनी की सप्लाई कितनी होगी? 800। वेलोसिटी कितनी थी? 4। ठीक है, सो ये क्या होगी? 800 हमारी मनी की सप्लाई। तो काइंड ऑफ ये हमारा शो कर रहा है कि मनी की सप्लाई कैसी है। ये क्वांटिटी ऑफ मनी की कितनी लाइक आरबीआई ने मनी को निकाला। ठीक है, अब वो कितनी बार हैंड चेंज करा। ठीक है, और जब हमने उसको मल्टीप्लाई करो तो हमें एग्जैक्टली मनी की सप्लाई मिल गई। मनी सप्लाई क्या होता है कि कितनी मनी सर्कुलेशन में है इकोनॉमी में, तो कितनी होगी? 800 मनी सर्कुलेशन में हो गई। ठीक है, सो कहीं ना कहीं ये हमारा एमएस मनी सप्लाई हम ले सकते हैं और ये हम ले सकते हैं मनी की डिमांड हो गई। ठीक है, और जैसे कि ये हमारा कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट, क्योंकि उन्होंने क्या लिया? असम्पशन ली। ठीक है, तो अगर हम यहां से इसको लाइक सॉल्व करें, एम इज इक्वल टू पी टी बाय वी। ठीक है, सो एम इज इक्वल टू टी बाय वी मल्टीप्लाइड बाय पी। और ये तो पूरा के पूरा क्या है? कॉन्स्टेंट है, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। अब अगर आप सोचो, अगर हमारे इधर राइट हैंड साइड मनी सप्लाई चेंज हो जाए, इफ एमएस इंक्रीजेस, अगर मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाए तो अकॉर्डिंग टू फिशर की इक्वेशन तो क्या होना चाहिए? प्राइस क्या होने चाहिए? प्राइस बढ़ने चाहिए, तभी तो ये आइडेंटिटी इक्वल आएगी। ठीक है, तभी तो ये आइडेंटिटी लाइक होगी सेटिस्फाई। अगर मनी की सप्लाई बढ़ जाती है, ड्यू टू एनी रीजन मनी की सप्लाई बढ़ जाती है, तो ना तो ये चेंज हो सकता है ना ये चेंज हो सकता है, क्योंकि कॉन्स्टेंट है। चेंज क्या हो सकता है? सिर्फ ये। और जितनी प्रोपोर्शन से मनी की सप्लाई चेंज होगी, ठीक है, जितनी प्रोपोर्शन से क्वांटिटी ऑफ मनी चेंज होगी उतना ही प्रोपोर्शन से हमारे प्राइसेस चेंज होंगे। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कि मनी की सप्लाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्राइस। ठीक है, बेसिकली हम कहेंगे प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी सप्लाई। ठीक है, अगर मनी की सप्लाई बढ़ रही है तो प्राइस बढ़ेंगे, मनी की सप्लाई कम हो रही है तो प्राइस कम होगी। ठीक है, प्राइस को हम मनी सप्लाई से रिलेट नहीं करेंगे क्योंकि हमने प्राइस को पैसिव फैक्टर माना था। हम किसको रिलेट करेंगे? मनी सप्लाई को प्राइस से। मनी सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइसेस बढ़ेंगे, और जितनी मनी सप्लाई बढ़ेगी उतने ही प्राइसेस। सपोज 20% मनी की सप्लाई बढ़ गई तो 20% ही प्राइसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि इक्वल लाने ना भाई दोनों को। और अगर 30% कम हो गई मनी की सप्लाई तो 30% ही प्राइस डाउन आ जाएंगे।
ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल सी उनकी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी थी, ठीक है। इसमें एज सच कोई मुश्किल चीज थी नहीं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सिंपल सी उन्होंने एक इक्वेशन ली, एक्सप्लेन किया, और उनका मेन मोटिव ये था एक्सप्लेन करना कि अगर मनी सप्लाई बढ़ती है तो प्राइसेस बढ़ते हैं, और जितनी मनी सप्लाई बढ़ती है उतने ही प्रोपोर्शन से प्राइसेस बढ़ते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पर भी कुछ कमियां थी, ठीक है। और वो कमियां क्या थी वो हम लोग आगे जैसे जैसे आगे डिस्कस करेंगे वो हम आगे देखेंगे, ठीक है, कमिंग वीडियोस के अंदर, ठीक है। तो आपको समझ आएगा कि बेसिकली सिर्फ मनी सप्लाई बढ़ने से डायरेक्टली प्राइसेस नहीं बढ़ जाते। अगर आउटपुट भी बढ़ जाए, ठीक है, मनी सप्लाई बढ़े साथ में आउटपुट भी बढ़ जाए तो प्राइसेस कम बढ़ते हैं, ठीक है, उतनी प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ते। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे इन द कमिंग वीडियोस, ठीक है। सो मेन ये फिशर की जो इक्वेशन थी वो ये कह रही थी कि मनी सप्लाई इंक्रीज होती है तो जिसकी वजह से प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ना बाद में चेंज भी किया गया था इस इक्वेशन को, जैसे कैम्ब्रिज की इक्वेशन आई, ठीक है, और कैम्ब्रिज की इक्वेशन फिर इसमें ना एक फिशर की इक्वेशन में लाइक थोड़ा सा चेंज किया गया। और वो चेंज क्या किया गया था, वो चेंज ये किया गया था कि टी जो था ना उसको वाई से रिप्लेस कर दिया। ये बाद के इकोनॉमिक्स ने किया, लाइक कुछ बुक्स में आपको नहीं भी मिलेगा, ठीक है। रॉबर्ट की बुक में भी आपको मिल सकता है, फ्रेयन की बुक में, कि ये जो टी था इसको वाई से रिप्लेस किया। क्यों किया, ठीक है, लाइक आप अगर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो तो 1 मार्क्स में अगर पूछा जाए तो, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि टी व्हाट डज टी शोज ट्रांजैक्शन, कितनी ट्रांजैक्शन हो रही है। लेकिन ट्रांजैक्शन तो हम जो गुड्स पिछले साल बनी थी उन पे भी कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांजैक्शंस तो हम उन पे भी कर सकते हैं जो पिछले साल गुड्स बनी थी, ठीक है। मैंने मान लो जो ड्रेस खरीदी थी वो मैं भी पिछले साल की बनी हो तो वो इस फाइनेंशियल ईयर की तो थी नहीं, तो ये तो गलत हो गया। तो इसलिए वाई से रिप्लेस किया। वाई मतलब रियल आउटपुट, कि रियल आउटपुट इस साल की जो आउटपुट है वो, ठीक है, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे प्राइसेस को। तो टी को वाई से रिप्लेस किया गया और वाई को भी कॉन्स्टेंट ही लिया गया था, क्योंकि ये किसकी बात कर रहा है, क्लासिकल मॉडल। और क्लासिकल मॉडल में एएस हमारी वर्टिकल थी जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा, और एएस वर्टिकल होने की वजह से, जो कि आप क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट वाली वीडियो में देख सकते हो, ये वर्टिकल होने की वजह से हमारी आउटपुट फिक्स रहती है। तो इसलिए वाई से रिप्लेस किया गया और वाई भी कॉन्स्टेंट था। और रिप्लेस करने का रीजन ये था क्योंकि टी ट्रांजेक्शन के अंदर पुरानी फाइनेंशियल ईयर की, लास्ट फाइनेंशियल ईयर्स की ट्रांजेक्शन भी इन्वॉल्व हो सकती है, जिससे कि जो करंट ईयर कैलकुलेशन हो रही है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए इसको सिंपली वाई से। सो बिफोर स्टार्टिंग विद द क्रिटिसिज्म हम लोग एक बार अपना डायग्राम देख लेते हैं जो कि बहुत सिंपल सा है, ठीक है, जो कि वैल्यू ऑफ मनी और प्राइसेस को डिनोट कर रहा है, ठीक है। मनी की सप्लाई का प्राइस पे क्या इफेक्ट होता है और हमारी मनी की सप्लाई का वैल्यू ऑफ मनी पे क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। तो हम 2 पैनल ग्राफ बेसिकली ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। एक पर हम लोग ले लेते हैं जो एक्स एक्सिस है वो हमारा डिनोट कर रहा है मनी की सप्लाई को, ठीक है। वाई एक्सिस हमारा प्लॉट कर रहा है प्राइसेस को, ठीक है। मनी की सप्लाई हमारी ऐसी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, तो ये अपवर्ड स्लोप, ठीक है। और ये हमारी क्या है, मनी की डिमांड है जो कि कैसी है, डाउनवर्ड स्लोप कर रही है, ठीक है। सो ये हमारी क्या होगी, मनी की डिमांड होगी, ठीक है। तो अब अगर सपोज करो हमारी इतनी मनी की सप्लाई है, ठीक है, इतनी मनी की सप्लाई OM1 अगर मनी सप्लाई है तो प्राइसेस कितने हैं, तो प्राइसेस कितने हैं OP1, ठीक है। और अगर इतनी ही मनी की सप्लाई है तो वैल्यू ऑफ मनी कितनी है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ मनी, अब ये जो वैल्यू ऑफ मनी है, ठीक है, देखो जितने ज्यादा प्राइसेस बढ़ते जाएंगे हमारे लिए मनी की वैल्यू उतनी कम होती जाती है। जितनी मनी सप्लाई बढ़ती जाती है हमारे लिए मनी की वैल्यू उतनी ही कम, ठीक है। जितने प्रोपोर्शन, जैसे मैंने कहा मान लो मनी सप्लाई 30% बढ़ गई तो हमने क्या कहा, प्राइसेस भी 30% बढ़ेंगे। और जो वैल्यू ऑफ मनी है ना, वैल्यू ऑफ मनी वो 30% बढ़ेगी नहीं, कम हो जाएगी, ठीक है। सो जो प्राइस है और जो वैल्यू ऑफ मनी है वो क्या है, इनवर्सली। तो इसलिए हम वैल्यू ऑफ मनी को 1/P से डिनोट करते हैं, ठीक है। क्योंकि उतने जितने परसेंट का इंक्रीमेंट मनी सप्लाई में उतनी जो हमारी जो है प्राइसेस में चेंज होता है वो भी डायरेक्ट, लेकिन उतना इनवर्स चेंज होता है हमारा किसके अंदर, वैल्यू ऑफ मनी में। तो इसलिए हम 1/P से डिनोट करते हैं। सो 1/P1 हमारी क्या होगी, वैल्यू ऑफ मनी होगी, ठीक है। और वही सप्लाई ऑफ मनी उतनी है। अब अगर मान लो सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज हो जाए, ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी मान लो बढ़ गई, M2 हो गई, OM2, तो प्राइसेस हमारे क्या हो गए, OP2। अब देखो ये मेरे गैप बिल्कुल इक्वल नहीं है, लेकिन जब आप बनाओगे आपका गैप स्केल के थ्रू बनाओगे इक्वल आएगा, ठीक है। तो जैसे ही हमारी मनी की सप्लाई बढ़ी प्राइसेस भी हमारे बढ़ गए। तो जैसे ही हमारी मनी की सप्लाई बढ़ी हमारी जो वैल्यू ऑफ मनी है ना वो क्या हो गई, डिक्रीज। मनी की सप्लाई बढ़ने से प्राइसेस बढ़े, लेकिन
वैल्यू के साथ कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स। तो इसलिए हमारी जो वैल्यू है वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, ठीक है। और अगर मान लो मनी की सप्लाई अब कम हो जाए, हम मनी की सप्लाई कम कर दें, ठीक है, OM3 मैंने मनी की सप्लाई कर दी, सो हमारी अब जो प्राइसेस हैं वो कितने हैं, यहाँ पर OP3, तो प्राइसेस क्या हो गए, कम। जैसे ही मनी की सप्लाई कम हुई प्राइसेस भी कम हुए, लेकिन जैसे ही मनी की सप्लाई कम हुई मनी की जो वैल्यू थी वो बढ़ गई, ठीक है। तो आपको दिखने को मिल रहा है, ठीक है, डायग्राम के थ्रू कि प्राइस के साथ डायरेक्ट रिलेशन, वैल्यू के साथ मनी की इनडायरेक्ट रिलेशन, ठीक है, इनवर्स रिलेशन, जो कि हमने पहले डिस्कस किया कि क्यों होता है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, हमारे पेरेंट्स हमको बताते हैं कि हमारे टाइम में 1 रुपए की इतनी वैल्यू हुआ करती थी, क्योंकि वहां प्राइसेस कम थे, मनी की सप्लाई कम होती थी, ठीक है। मनी की सप्लाई बढ़ रही है, प्राइसेस इन्फ्लेशन हो रहा है, सो क्या वैल्यू ऑफ मनी कम होती जा रही है, घटती जा रही है, ठीक है। जो सामान आप पहले 10 रुपए में ले सकते थे आज वो 100 रुपए में भी नहीं मिलता, ठीक है। अब हम आते हैं इसकी क्रिटिसिज्म, फिशर्स की थ्योरी के क्रिटिसिज्म क्या थे, ठीक है। देखो, तो क्रिटिसिज्म में हमें लाइक ज्यादा डिस्कस करने की नीड नहीं है, क्योंकि जैसे कि हम अजम्पशंस कर रहे थे, हमें तभी दिख गया था कि क्या क्या क्रिटिसिज्म्स हो सकते हैं। सो बेसिकली क्रिटिसिज्म्स क्या होंगे, देखो, फर्स्ट क्रिटिसिज्म तो आप ले सकते हो कि मनी इज नॉट ओनली अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी जो है वो सिर्फ एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं है, मनी के और भी हजारों काम है जो कि हम लोग करते हैं मनी के थ्रू। हम मनी को स्टोर करके भी रखते हैं, ठीक है। हम मनी को लाइक इंटरेस्ट पे बॉन्ड्स वगैरह, लोन्स वगैरह वो सब भी लेते हैं, ठीक है। सेकंड जो है यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को इग्नोर किया गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पूरा के पूरा रोल प्ले करते हैं। हम स्पेक्युलेटिव पर्पस के लिए कितनी मनी रखते हैं, स्पेक्युलेटिव पर्पस मतलब इंटरेस्ट के लिए, मतलब हम लोग बॉन्ड में, शेयर्स में पैसा लगाने के लिए कितना पैसा अपने पास रखते हैं, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी इग्नोर किया गया यहाँ पे, एक जो कि इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता था, ठीक है। प्राइस जो है उसको पैसिव लिया गया, जो कि सही नहीं था, ठीक है। प्राइस जो है वो पैसिव, पूरी तरह से पैसिव नहीं होता, ठीक है। एक्सेसिव फोकस था मनी की सप्लाई पे, यानी कि ये कहा गया कि प्राइसेस ओनली डिपेंड्स अपॉन मनी सप्लाई, लेकिन प्राइसेस सिर्फ मनी सप्लाई पर डिपेंड नहीं करते, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स जिनके ऊपर प्राइसेस डिपेंड करते हैं, ठीक है। और हमने V को कांस्टेंट लिया था, T को कांस्टेंट लिया था, जो कि वो दोनों भी कांस्टेंट नहीं होते। V एंड T आर नॉट कांस्टेंट इन द लॉन्ग रन। फुल एम्प्लॉयमेंट तो हो ही नहीं सकती इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को तो अज्यूम करना अपने आप में लाइक एक तरह से क्रिटिसिज्म है। सो ये कुछ क्रिटिसिज्म्स हैं जो कि आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, बाकी इसमें कुछ था नहीं ऐसा, ठीक है। तो और एक और चीज आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो हमने V लिया था ना, वेलोसिटी, ये वो डिपेंड करता है इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स पे, यानी कि लोगों की पेमेंट हैबिट्स, टेक्नोलॉजी कैसी यूज हो रही है पेमेंट के अंदर, ठीक है। जैसे कि आजकल तो डिजिटल, गूगल पे, पेटीएम, उसी टाइम हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं, तो मनी जल्दी जल्दी हैंड चेंज कर रही है। सो अब देख सकते हो ना V कैसे कांस्टेंट नहीं है, आजकल तो 1 मिनट में सब कुछ हो जाता है, तो V तो कांस्टेंट है ही नहीं। टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, लोगों की पेमेंट हैबिट्स बहुत रैपिडली चेंज हो रही है, ठीक है। सो ये अब हमारा पूरा हो चुका है फाइनली फिशर की थ्योरी। तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, दैट इज कैम्ब्रिज की क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। सो टिल देन बाय बाय, शेयर द वीडियो, ठीक है, एंड वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाय बाय।